हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं दीपक सिंह स्वागत करता हूं डीप मैथमेटिक्स क्लासेस में। दोस्तों, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको फिर से मिड पॉइंट के ही आधार पे इसको प्रूफ करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी इज ए ट्रिपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी। ये गिवन है, ए बी पैरेलल टू बी सी। बी डी इज ए डायगोनल, ये भी गिवन है। फाइनली ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ई एक पॉइंट है जो एडी का मिड पॉइंट है, ये भी आपको गिवन है। हमारे पास तीन चीजें मिल गई। एक तो ट्रिपेजियम जिसमें ए बी पैरेलल टू डी सी, बी डी इज ए डायगोनल एंड देन ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ई मिड पॉइंट है, मतलब ये आपका इक्वल है पार्ट। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ए लाइन इज ड्रॉ थ्रू ई। एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे ई के थ्रू जो मिड पॉइंट मिला है। वो क्या करती है, ई पैरेलल टू ए बी इंटरसेक्ट बी सी। वो पैरेलल टू ए बी है। ये लाइन जो है, ये वाली लाइन, वो ए बी के पैरेलल है। ये भी आपको गिवन हो गया। तो उसने क्या किया, एफ पे कट कर दिया बी सी को। ठीक है, तो आपको फाइनली ये प्रूफ करना है कि एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। यहाँ पे हमें प्रूफ करना है एफ एक मिड पॉइंट है बी सी का, और गिवन हमारे पास इतनी सारी चीजें हो गई। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम फाइनली ए डी बी में गिवन चीजों को लेते हैं। ये दोनों पैरेलल हैं, ये मिड पॉइंट है इसका, तो फाइनली ये भी मिड पॉइंट होगा। तो हम जी को मिड पॉइंट प्रूफ कर देंगे बी डी का, तो हमारे पास फाइनली ये पॉइंट जो है मिल जाएगा इस ट्रायंगल के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स इंटरसेक्ट बी डी इन द जी पॉइंट। बी डी जो डायगोनल है उसको जी पॉइंट पे ई एफ कट करती है। तो इस कंडीशन पे हम देखते हैं कि अगर एक मिड पॉइंट से जाती हुई एक पैरेलल लाइन ए बी के पैरेलल होगी, तो वो सामने की लाइन को भी मिड पॉइंट पे कट करेगी। ये मिड पॉइंट थ्योरम के बेस के आधार पे हम बोल सकते हैं। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि डी जी और जी डी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब कि जी एक मिड पॉइंट होगा बी डी का, हाफ करती हुई जा रही है। चलिए, तो हम ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी में। EF parallel to AB and E is the midpoint of AD. Therefore, G will be the midpoint of GB. ये तो हमने देख लिया। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि EF पैरेलल टू AB है, ये पैरेलल है AB के, और ट्रिपेजियम के आधार पे ये पैरेलल है DC के। देखिए, तो ये तीनों लाइनें आपस में पैरेलल हो गई ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि EF जो है DC के भी पैरेलल है। बात समझ में आ रही है? ई एफ जो है डीसी के या सीडी के पैरेलल भी होगी। तो ई एफ सीडी के पैरेलल होगी, सेम लाइन, एक लाइन से पैरेलल शो हो रही है। एडी और बीसी ऑलरेडी पैरेलल हैं ट्रिपेजियम के आधार पे। तो हमारे पास ये बातें मिल गई। अब इस ट्रायंगल में आप देख रहे हैं कि ये पैरेलल है इसके, ठीक है, और ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम के आधार पे सामने वाली लाइन का भी जो पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। बहुत इजी है दोस्तों। तो हमने बी सी डी जो है ट्रायंगल ले लिया और उसमें जी एफ को सी डी के पैरेलल दिखा दिया। जी एफ को जो है सी डी के पैरेलल दिखा दिया। जी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ये हमने इस ट्रायंगल से प्रूव कर लिया था। देयरफॉर बाय यूजिंग कन्वर्स, ठीक है, इस बात को यहाँ पे भी दोहराया जाए तो इस ट्रायंगल में डी सी जो है जी एफ के पैरेलल हो जाएगी। On the midpoint of theorem, F is the midpoint of BC. F क्या होगा, BC के मिड पॉइंट पे होगा। यहाँ पे आप इस ट्रायंगल से होके इस पॉइंट को प्रूव कर रहे हैं, और उसके बाद आप इस ट्रायंगल में इसको बेस बना के इस पॉइंट को मिड पॉइंट प्रूव कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो गिवन था E, आपने प्रूफ किया G, उसके बाद आपने प्रूफ किया F। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग डीप मैथमेटिक्स क्लास।